नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ऊर्जा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की जीके जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप लोग मूल विधि या संविधान या फिर हिंदी का टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि संविधान के जो कि 7वीं अनुसूची में जो कि 3 सूची का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है, ठीक है। और बात इसमें किस चीज़ की कर रहा है? तो राज सूची के बारे में पूछा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। भूमि और भवन पर कर जो होता है वो किसके अंडर में आता है? राज सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज सूची में क्या होता है कि राज सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो जल्दी से इसका बताइए आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सी याचिका दायर की गई थी? और इसका राइट आंसर जाता है, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। बात कर लेते हैं दोस्तों कि जनहित याचिका जो है यह सर्वप्रथम विचार कहाँ से आया था? तो यूएसए से आया था, ठीक है। वहाँ पे इसे एक और नाम से जाना जाता है, सामाजिक कार्यवाही याचिका इसे कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन कौन से देश है इसमें? राइट आंसर बताइए हमें। और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका, जो कि इसी रूप प्रारूप पर आधारित है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, ठीक है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, तो संविधान का भाग 3 के में जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो और इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, ठीक है। ए और बी, ठीक है। कोई भी पेशा अपनाना ये स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है और भाषण की स्वतंत्रता ये भी स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने दिया तो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। पहले भारतीय के बारे में पूछ रखा है, ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय थे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमें जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। जो कि 19 जुलाई 1947 को इसको क्या किया गया था? स्वीकृत कर लिया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो जल्दी से बताएं दोस्तों, कितनी सीटें जो कि लोकसभा में आरक्षित हैं। और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर
बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 47 सीट आरक्षित है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें मतलब कि वहाँ पे आरक्षित है, तो 84, ये भी याद रखना। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा एक रोग इसमें है जो कि आनुवांशिक वाला रोग नहीं है? और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिक्सिडीमा, जो कि क्या है, ये एक आनुवांशिक विकार रोग नहीं है। बाकी 3 रोग जो ये हैं बी सी डी, ये तीनों आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आनुवांशिक मतलब दोस्तों क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाता है रोग, वो क्या होता है, आनुवांशिक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, यमुना तथा बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कहाँ पे होता है बेतवा नदी का, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यमुना और बेतवा नदी का संगम जो कि हमीरपुर में होता है। ठीक है, बेतवा जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।